नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने उच्च स्तरीय एमसीक्यू अभ्यास किया था। आज हम समाजशास्त्र एवं विधि के संबंध का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह विषय यूपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ, पीसीएस एवं लेक्चरर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? विधि का अर्थ पढ़ेंगे, विधि की परिभाषाएं पढ़ेंगे, समाजशास्त्र एवं विधि का संबंध देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोनों विषयों में समानताएं देखेंगे, दोनों विषयों में अंतर देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण में विधि की भूमिका देखेंगे, प्रमुख विचारकों की विचार देखेंगे, आधुनिक समाज एवं विधि देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विधि का अर्थ क्या है? विधि समाज द्वारा संरचित एवं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों की वह व्याख्या है जिसका पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। विधि का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विधि की प्रमुख परिभाषाएं क्या है? ऑस्टिन के अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है। मैकाइवर के अनुसार क्या है विधि? विधि उन नियमों की व्यवस्था है जिन्हें न्यायालय मान्यता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। सालमंड के अनुसार विधि उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्य मान्यता देता है एवं लागू करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाजशास्त्र एवं विधि का संबंध क्या है? तो समाज एवं विधि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाए जाते हैं तथा कानून समाज में व्यवस्था एवं नियंत्रण बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण कथन क्या है? तो जहाँ समाज है वहाँ विधि अवश्य होती है। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है? सामाजिक संबंध का, सामाजिक संस्थाएं का, सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक व्यवस्था का। विधि क्या अध्ययन करती है? कानून का अध्ययन, न्याय का। आगे देखते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य का, अपराध एवं दंड का, राज्य की न्याय व्यवस्था का। तो समाज विधि को कैसे प्रभावित करता है? चलिए देखते हैं। समाज में परिवर्तन होने पर नए कानून बनाए जाते हैं। उदाहरण है इसका दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। विधि समाज को कैसे प्रभावित करती है? कानून समाज में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण है इसका सती प्रथा का अंत, अस्पृश्यता उन्मूलन, महिला अधिकारों का विस्तार, बाल श्रम निषेध। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र एवं विधि में समानताएं देखेंगे। दोनों सामाजिक विज्ञान है, दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं, दोनों सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं, दोनों समाज में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं, दोनों मानव कल्याण पर बल देते हैं, दोनों का उद्देश्य समाज में शांति एवं न्याय स्थापित करना है। चलिए आगे देखते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज को समझे बिना प्रभावी कानून नहीं बनाए जा सकते। आगे है समाजशास्त्र एवं विधि में अंतर देखेंगे क्या है। तो आधार इसका मतलब अध्ययन विषय क्या रहा है? समाजशास्त्र और विधि का। तो समाजशास्त्र का अध्ययन विषय रहा है समाज एवं सामाजिक संबंध, विधि का रहा है कानून एवं न्याय। चलिए आगे देखते हैं। इसका दृष्टिकोण क्या रहा है? समाजशास्त्र का सामाजिक रहा है और विधि का वैधानिक रहा है। नियंत्रण का प्रकार देखते हैं। समाजशास्त्र में अनौपचारिक नियंत्रण है, इसमें विधि में औपचारिक नियंत्रण है। दंड व्यवस्था क्या है? समाज में नहीं है और विधि में होती है। आगे देखते हैं। उद्देश्य क्या रहा है? समाजशास्त्र में समाज को समझना, इसमें न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखना विधि में। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण में विधि की भूमिका। तो विधि समाज में अनुशासन एवं नियंत्रण बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। विधि के कार्य क्या क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय स्थापित करना। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाना। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण क्या है देखते हैं। औपचारिक नियंत्रण, इसमें औपचारिक नियंत्रण में कानून, न्यायालय, पुलिस, प्रशासन आते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण देखते हैं क्या है। धर्म, परंपरा, नैतिकता, लोकाचार, ये समाज से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विधि देखते हैं। समाजशास्त्र कानून को केवल नियम नहीं मानता है बल्कि उसे सामाजिक संस्था के रूप में देखता है। कानून समाज की आवश्यकताएं एवं मूल्यों को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं। प्रमुख विचारक कौन कौन है? तो इमाइल दुर्खिम का विचार देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार कानून समाज की सामूहिक चेतना को व्यक्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं?
मार्क्स के अनुसार कानून शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेबर क्या कहते हैं? वेबर ने विधि को वैध प्रभुत्व एवं नौकरशाही से जोड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक समाज एवं विधि देखते हैं, तो इसमें है आधुनिक समाज में विधि का महत्व अत्यधिक है। आधुनिक विधिक क्षेत्र क्या है? मानवाधिकार, साइबर कानून, पर्यावरण कानून, महिला अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान एवं समाज देखते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित है। संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय, बंधुत्व। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समाज में विधि का महत्व देखते हैं, तो सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, दलित अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था। आगे देखते हैं समाजशास्त्र में विधि का महत्व देखते हैं। समाज को समझने में सहायता, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, सामाजिक परिवर्तन को दिशा देना। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है। लॉ, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सोशियोलॉजी, समाज का अध्ययन। कानून समाज को नियंत्रित करता है, समाज कानून को प्रभावित करता है। दुर्खिम कहते हैं कानून एवं सामूहिक चेतना। मार्क्स कहते हैं कानून एक वर्ग हित। आगे देखते हैं एक पंक्ति में, विधि समाज द्वारा स्वीकृति नियमों की वह औपचारिक व्यवस्था है जो सामाजिक नियंत्रण एवं न्याय स्थापित करती है। प्रमुख परीक्षा प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र एवं विधि के संबंध की विवेचना कीजिए, पहला है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण में विधि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा है समाजशास्त्र एवं विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है दुर्खिम एवं मार्क्स के विधि संबंधी विचारों की तुलना कीजिए। पांचवा है आधुनिक समाज में विधि के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समाजशास्त्र एवं विधि के संबंध का विस्तृत अध्ययन किया। हमने समझा कि कानून केवल नियम नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था एवं न्याय स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला व्याख्यान हमारा समाजशास्त्र एवं धर्म है। धन्यवाद। जय हिंद।